हेलो बच्चों, आज जो है हम आपको जीओसी का अगला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और बेटा वो टॉपिक है आपका आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ये आपका आईयूपीएसी नेम है। ये जीओसी का टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नेम है बेटा। और इसमें हम जो स्टडी करेंगे, पहले कुछ इसके आईयूपीएसी के विषय में बताएंगे और कुछ रूल्स पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद एल्केन का बने सेचुरेटेड का कैसे आईयूपीएसी करते हैं। फिर ऐसे कंटिन्यू धीरे धीरे करते रहेंगे, एक एक दो दो सीरीज को लेकर के। तो बेटा आज थोड़ा सा आईयूपीएसी के विषय में हम बता दे रहे हैं कि आईयूपीएसी जो होता है इसके विषय में आप तो जान ही रहे होंगे कि आईयूपीएसी नेम कैसे हम करते हैं। इसके लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है कि नहीं। तो सबसे पहले बेटा ये याद रखिएगा कि आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं। तो याद रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि P प्लस एस इज इक्वल टू आईयूपीएसी। ये सबसे मेन रूल है ना। अब बेटा P प्लस एस एक तरह से आपका फार्मूला बन गया, P प्लस एस इज इक्वल टू आई। यहां देखो बेटा, ये P जो होता है, P जो होता है ये प्रीफिक्स को बताता है। इसको बताता है प्रीफिक्स। किसको बताता है? प्रीफिक्स को। P जो होता है प्रीफिक्स होता है और यस जो होता है बेटा ये सफिक्स होता है। ये दिमाग में बैठाइएगा। प्रीफिक्स जो होता है बेटा ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है। और ये जो सफिक्स होता है ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है या होमोलॉगस सीरीज भी कहते हैं इसको, है कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो देखो बेटा, जैसे कार्बन अगर एक है तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? मेथ। दो अगर कार्बन है तो एथ। तीन है प्रोप। चार है ब्यूट। पांच है पेंट। छह है हेक्स। सात है हेप्ट और इसको सेप्ट भी कहते हैं। आठ है तो क्या लिखते हैं? ऑक्ट। नौ है तो नोन। 10 है तो डेक। इतना याद रखिएगा। ये आपका प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स बेटा जैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो सफिक्स ए लगाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो सफिक्स इन लगाते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो सफिक्स क्या लगाते हैं? आइन। CHO है तो सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। OH है तो क्या लगाते हैं? आल। ये आपका ये ग्रुप है, क्या लगाते हैं? ओन। NH2 है, क्या लगाते हैं? एमाइन। CONH2 है, क्या लगाते हैं? एमाइन। तो ये इस तरह से फंक्शनल ग्रुप कुछ मैंने लिख दिया है, या होमोलॉगस सीरीज कह सकते, फंक्शनल ग्रुप को बताता है ये। तो ये चीज दिमाग में बैठाइए और ये दिमाग में बैठा लीजिएगा।
और दूसरी चीज इसमें ये याद रखिएगा, CH3 को मेथाइल पढ़ते हैं, CH3 CH2 को इथाइल, CH3 CH2 को प्रोपिल, CH3 CH2 को ब्यूटिल, है ना, ये पढ़ा जाता है ना। तो ये IUPAC के लिए ये दो चीजों की जरूरत है, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा और आपको सरलता से बेटा ये समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूं, तो एक एक सीरीज करके हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको समझ में आता जाएगा, कुछ प्रैक्टिस देंगे, करते रहिएगा। चलिए बेटा, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इतना तो आप दिमाग में बैठाइएगा। चलिए, यही याद रखे P+S बराबर IUPAC। अब बेटा पहली होमोलॉगस सीरीज की चर्चा हम करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, समझ में आपको आएगा जरूर, है कि नहीं। इस लेक्चर में केवल हम एक ही होमोलॉगस सीरीज को बताएंगे, और वो होमोलॉगस सीरीज क्या है आपकी, याद रखिएगा। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाए, इसका IUPAC नेम हम पढ़ेंगे आज, है ना बेटा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहला रूल बेटा क्या है। पहला रूल इसका ये है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हमेशा करेंगे पहले रूल्स में। दूसरे नंबर पर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन करेंगे, और तीसरे नंबर पर वही लगाएंगे, प्रीफिक्स प्लस एन इज इक्वल टू IUPAC नेम। यही याद रखिएगा, यही है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और प्रीफिक्स प्लस एन बराबर IUPAC। ये सैचुरेटेड का है रूल्स, मेन रूल यही है। और चौथा ये याद रखिएगा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2। ये सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है, ये याद रखिएगा। और इसका सफिक्स जो होता है एन होता है, बता दिए। कुछ प्रैक्टिस करते हैं बेटा तो खुद ही समझ में आएगा। जैसे देखो, इसका नेम करना हो, जैसे मान लो इसी का है, पहले छोटा छोटा करते हैं, CH4 CH3 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 CH2 CH3 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 CH3, है ना। ये देखिए 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया है। तो इस लेक्चर में हम इसी की चर्चा करेंगे, बता रहे हैं ना, छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम पे। आज मैं केवल सैचुरेटेड का पढ़ा रहा हूँ, अगले लेक्चर में फिर इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर 2-2, 3-3 का IUPAC नेम लेकर के जो 2-2, 3-3 सीरीज का करके करा देंगे आपको। तो बेटा जैसे अब इसमें क्या करेंगे, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, मेथ होता है ना, मेथ में जोड़ेंगे क्या, एन। इसका IUPAC नेम क्या होगा, मीथेन। 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथ एथ। एथ में जोड़ेंगे इथेन हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोप में इन जोड़ेंगे प्रोपेन हो जाएगा। यहां तक तो हो गया।
ये आपका जनरली इसी से हो गया, है कि नहीं। अब बेटा देखो, जैसे इन सब का करना हो, इसका इसका इसका, अब इसमें ये याद रखिएगा पेरेंट चेन सिलेक्शन, फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पेरेंट चेन किसे कहेंगे। तो याद रखिएगा कार्बन की जो सबसे लंबी स्ट्रेट चेन होती है उसी को क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। फिर उसकी नंबरिंग करेंगे, फिर आईयूपीएसी करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका करना हुआ तो लंबी चेन यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, तो ये लंबी चेन आपकी ये हो जाएगी। देख रहे हैं ना, ये लंबी चेन हो गई। क्या हो गया, 1 2 3 4 5, या 1 2 3, ये वाला नहीं, यही वाला सही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ये नहीं होगा, ये वाला नंबरिंग। तो ये नंबरिंग कर दिए, है कि नहीं। जैसे अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पहले पे आएगा और 4 3 4 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, ये वाला सही नंबरिंग है। तो ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला एल्केन क्या होगा, पेंट। पेंट में एन जोड़ दिए, पेंटेन हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ दूसरे पर मिथाइल है और चौथे तीसरे पे मिथाइल है। देखिए दोनों नहीं आए, साइड चेन है। क्या लिखेंगे, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, है ना। तो यही चीज सेम रूल यही है बेटा, नंबरिंग और पेरेंट चेन सिलेक्शन। इधर देखिए सबसे लंबी चेन जो होती है यही है आपकी, दिख रहे ना, ये यहाँ से है, ये दिख रहे ना, ये इससे बड़ी कोई चेन ही नहीं दिख रही है, दिख रहे ना, ये है कि नहीं। अब ये देखिए आपका एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। अगर इधर से नंबर 1 2 3 पाता, इधर से 1 2 3 से बराबर है, किसी तरफ से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, या 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, वही चीज है 1। तो आया ना 8 कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेन, OCTA यानी ऑक्टेन लिख दिए, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन हो गया। अब तीसरे पे मिथाइल है और छठे पे मिथाइल है, तो लिख देंगे 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन, है ना, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसी तरह से बेटा इसका भी करेंगे, वही नंबरिंग सिलेक्शन पहले करेंगे पेरेंट चेन का, फिर नंबरिंग करेंगे, फट से आईयूपीएसी कर दी। देखिए लंबी चेन तो यही होगी, लंबी चेन जो होती है उसी को पेरेंट चेन बोलते हैं, है, देख रहे हैं ना। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, किसी तरफ से करिए, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या कहेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन माने 7 होता है ना, तो एन जोड़ेंगे, हेप्टेन हो गया। और चौथे पर दोनों मिथाइल है, तो लिख देंगे 4 4 डाई मिथाइल। ये 4 4 ये बता रहा है कि चौथे कार्बन पे दोनों मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे आपका इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आईयूपीएसी के विषय में बता दिया और ये रूल्स बता दिया। रूल्स में यही याद रखिएगा और आपका आईयूपीएसी बनता जाएगा। अब 2-3 क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इसको घर से करिएगा अपने। चलिए क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए है भाई क्वेश्चंस। चलिए नोट कर लिए इसको, ठीक है। चलिए सैचुरेटेड का 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको खुद करने के लिए, आप खुद करिएगा बेटा। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, है ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, इस वास्ते। तीसरा क्वेश्चन ये दे रहा है बेटा, ये दे दिया जाए। चौथा क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। 5वां क्वेश्चन ये दे दिया जाए। तो ये 5 क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ाया है,
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, उस पे ये मैंने 5 क्वेश्चन जो आज पढ़ाया, ये 5 क्वेश्चंस को आप करिएगा। तो इस तरह से बेटा एक छोटे लेक्चर के माध्यम से, मेरा पहला लेक्चर था आईयूपीएससी पर, इसको आईयूपीएससी को अभी धीरे धीरे कई लेक्चर्स के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। तो ये आपका 5 क्वेश्चन मैंने दिया है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, इसको आप लोग करिएगा और ये सब बनाइएगा। और बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुँचाइए, और जिससे कि काफ़ी बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके। मेरा लेक्चर जो है एकदम टोटली फ्री है बेटा। मैं आपको एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से सारे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा बेटा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, आप बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको बढ़िया से देखिए। थैंक्स बेटा।